सेनेट की 30 नशस्तों पर इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल, 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट इलेक्शन के लिए वोटिंग मुकर्ररा वक्त पर शुरू ना हो सकी। इलेक्शन अमला असेंबली में मौजूद। ऑपोजिशन अरकान ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त दे दी। ऑपोजिशन के अहमद करीम कुंडी ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनके 25 अरकान से अभी तक हलफ नहीं लिया गया, इलेक्शन मुलतवी किया जाए। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने ऑपोजिशन की दरख्वास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से राबता कर लिया। पंजाब और सिंध असम्बलियों में सेनेट के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है मुकाबले को आने वाले बॉयकॉट कर गए। दावा किया कि पीपल्स पार्टी 12 नशिस्तें जीतेगी। वजीर आला मुराद अली शाह का कहना था सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। 6 माह में हालात और ख़राब हुए। जनवरी फरवरी में क्राइम रेट बढ़ा, जिस पर काबू पाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी का कहना है कि पुलिस और क्रिमिनल्स कराची में ईद मनाने आए हुए हैं। जितनी किलिंग कराची में हो रही है कहीं और होती तो ऑपरेशन के मुतालबात सामने आ जाते। बोले हमारे लोगों को मारा जाता रहा तो हम हुकूमत छोड़ देंगे। फैसल सब्जवारी का वफाकी वजीर दाखिला से कराची आकर MQM नुमाइंदों से मसाइल सुनने का भी मुतालबा। हम सियासी इस्तेहकाम के लिए PTI की तरफ हाथ बढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारी तो PTI की भी है, वो भी सियासी इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। वफाकी वजीर मुस्तदिक मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासी इस्तेहकाम मुआशी इस्तेहकाम से जुड़ा है, नोक झोंक चलती रहती रहेगी, मुल्क को चलने दिया जाए। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने जजेस खत पर कायम इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। वफाकी वजीर कानून का कहना है कि जस्टिस रिटायर्ड जिलानी को कमीशन का सरबरा बनाने से पहले TORs भेजकर उनकी रजामंदी हासिल की गई थी। तसद्दुक जिलानी ने कमीशन की सरबराही बखुशी कबूल की थी। इनकार के बाद सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो लेना दुरुस्त फैसला है। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी का कहना है कि उन्होंने जजेस खत पर कायम इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत पहले की, सुप्रीम कोर्ट ने असखुद नोटिस बाद में लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खुफिया इदारों पर मुदाखलत के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट का असखुद नोटिस। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ ने जजेस के खत पर असको नोटिस में 7 रुकनी लार्जर बेंच मुस्तरद कर दिया। PTI के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने कहा है कि उम्मीद है ईद के बाद मामले के फुल कोर्ट ही समाअत करेगा। ये मामला पार्टियों के दरमियान गया तो मुतनाज़ हो जाएगा। तहरीक इंसाफ का समाअत बराह रास्त नशर करने का भी मुतालबा। फैजाबाद धरना केस पर कायम होने वाले कमीशन ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कमीशन रिपोर्ट जमा कराने के लिए तैयार है, जो हुकूमत और दीगर हुकाम को किसी भी वक्त जमा कराई जा सकती है। कमीशन का मकसद फैजाबाद धरने में साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के किरदार का तयन करना था। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी से कोरंगी जाने वाले पुल पर डाकुओं की मुतादिद शहरियों से लूटमार। शहरियों का कहना है कि डाकुओं ने सहरी के वक्त नाका लगाकर उन्हें लूटा। शहरियों ने 15 मददगार पर कॉल भी की। पुलिस मौके पर पहुंचने के बावजूद थाना शाह फैसल और थाना शराफी गोट की हुदूद के तनाज़े में फंसी रही। इसराइल का शाम में ईरानी सिफारत खाने की इमारत पर फजाई हमला। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी समेत 7 ईरानी फौजी ऑफिसर जाँ बहक। कौंसलर सेक्शन तबाह। ईरानी सफीर महफूज। ईरान का दानिशमंदी के साथ वक्त पर जवाब देने का ऐलान। पाकिस्तान के हमले की शदीद मजम्मत। वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। नेपरा ने मुल्क भर में बिजली ₹2.75 फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली रवा माली साल की दूसरी सामाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। सारिफीन से इजाफी वसूलियाँ अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। सारिफीन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा।
रमज़ान मुबारक के दौरान अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। मार्च में महंगाई में 1.7% इजाफा हुआ। वफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक फल 22%, सब्जियाँ 13%, गोश्त 4%, दाल मूंग 2% महंगी हुई। मशरूबात, तैयार खुराक, चीनी, मसाले और बेसन की कीमतों में भी इजाफा हुआ। टमाटर 52%, प्याज 28% और आलू 24% तक महंगे हुए। गुज़श्ता महीने बिजली 5.11%, टेलर फीस 3.13% और गारमेंट्स 2.22% महंगे हुए। महंगाई के साथ साथ ईद की शॉपिंग भी जारी। बच्चों की मनपसंद चीज़ों की फरमाइशें, वालिदैन की महंगाई की दुहाई, लेकिन बच्चों की ख्वाहिश के आगे बेबस। दुकानदारों का कीमतें सुनकर खरीदारों के लौट जाने का शिकवा। कराची के इलाके गुलशन मेमार में बैंक से रकम निकलवा कर जाने वालों पर नामालूम अफराद की फायरिंग, एक जाँ बहक, एक जख्मी। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस। SHO गुलशन मेमार मुअत्तल, रिपोर्ट तलब। औरंगी खलील मार्केट के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। गुलिस्तान जौहर पहलवान गोट में शहरी की फायरिंग से एक डाकू जख्मी, एक फरार। जख्मी मुलजिम को हिरासत में लेकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। गुलशन मेमार नॉर्दर्न बाईपास पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 4 मुलजिमान गिरफ्तार। सिंध और पंजाब के कच्चे के इलाकों में पुलिस की कार्रवाइयां। अगवा किया गया ट्रक ड्राइवर और स्कूल टीचर बाजियाब। पुलिस हुकाम के मुताबिक डाकुओं ने मुगलियों की रिहाई के बदले लाखों रुपए तावान मांगा था। रहीम यार खान में लोधरा के 2 रिहायशियों को अगवा होने से बचा लिया। डाकुओं ने होलसेल में सस्ते UPS फरोख का झांसा देकर घोट की बुलाया था। पेशावर के इलाके मित्रा में अहलकार के मकान पर दस्ती बम हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि चंद रोज कबल अफगानिस्तान से नामालूम अफराद ने खुद को TTP का नुमाइंदा जाहिर करके 3 करोड़ रुपए भत्ते का मुतालबा किया था। दस्ती बम हमले में अहलकार के घर को जुज़वी नुकसान पहुंचा। टोबा टेक सिंह में 22 साल की लड़की का कत्ल केस में खातून समेत 4 अफराद ज़ेर हिरासत हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों मुलजिमान का DNA टेस्ट कराया जा रहा है। टेस्ट के नताइज आने के बाद मुलजिमान का किरदार वाज़ेह होगा। वायरल वीडियो का फोरेंसिक भी कराया जा रहा है। इसराइली फौज का गजा के अल-शफा अस्पताल का 2 हफ्ते से जारी मुहासरा खत्म। 400 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 500 गिरफ्तार। हमास ने इसराइल के जराइम और फलस्तीनियों के कत्लेआम का जिम्मेदार अमरीका को करार दे दिया। आलमी अदालत से तहकीकात का मुतालबा। इसराइली फौज का अल-अक्सा अस्पताल पर भी हमला, 4 फलस्तीनी शहीद। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की बहन को इसराइल मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्जाम में इसराइल में गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी सैनेट खारजा ताल्लुकात कमेटी के रुकन क्रिस वॉन हॉलैंड का सदर बाइडन को इंतबार। इसराइली वजीर आजम पर भी तनकीद। कहा नेतन्याहू बुनियादी तौर पर अमरीकी सदर को नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। समझ से बाला है कि जवाबन अमरीका मजीद बम भेज रहा है। जब तक इसराइल गजा को मजीद इमदाद की इजाज़त नहीं देता, हमें मजीद बम नहीं भेजने चाहिए। अमरीकी टैक्स के पैसों से एक तरफा ब्लैंक चेक की बजाय बदले में ले दे होनी चाहिए। हमें अपने असर व रसूख को बेहतर तरीके से इस्तेमाल की ज़रूरत है। हमास के खिलाफ इसराइल की कार्रवाइयों की हिमायत के बावजूद इंसानी तबाही को रोका जा सकता है। शिमाल में क्रॉसिंग को खोलकर इमदाद भेजी जा सकती है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम से फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर काकूल में मुलाकात। चेयरमैन PCB की खिलाड़ियों को खेल पर फोकस रखने की हिदायत। कहा कि हमें अपना बेंच स्ट्रेंथ मजबूत करना है। टीम में किसी किस्म की ग्रुप बंदी नहीं होनी चाहिए, सबको एक टीम होकर खेलना होगा। चेयरमैन ने मुलाकात में क्रिकेटर्स को गैर मुल्की कोचेस के बारे में आगाह किया। कहा कि अगले 2-4 रोज में बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। कौमी टीम से मुंसलिक तमाम फैसले मेरिट पर होंगे, किसी की डिक्टेशन नहीं ली जाएगी। और चारसदा में दरियाए स्वात के साहिल पर ऑफ रोड जीप रैली का इनेकाद। कहीं कीचड़, कहीं पानी और कहीं पत्थरों की रुकावट ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान बनी रही।